बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक इसकी नज़र एक मज़दूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई तीसरी मंजिल पर जा पहुंचती है। बादशाह ने हैरान होकर वज़ीर से पूछा कि क्या वजह है इसकी ज़मीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। क्या ये इतना ताकतवर है। वज़ीर ने बादशाह से अर्ज़ किया कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमलकार फरमा है। अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ज़रूर इसके घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। बादशाह ने कहा कि तहकीक की जाए। वज़ीर ने कहा, जी हुजूर। दूसरे रोज़ वज़ीर ने चंद अफराद को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद इन अफराद ने रिपोर्ट पेश की कि इस मज़दूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी रहती है। जैसे ही वो शख्स घर में कदम रखता है, इसकी बीवी नहाने के लिए फ़ौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रखती है। मज़दूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है, ये इसके लिए खाना लगा देती है। खाना कमाल एहतियात से पकाती है। नमक, मिर्च और मसाले जात के तनासुब का ख़ास ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो मज़ीद हैरान हुआ। इसने वज़ीर को कहा कि इनके दरमियान कुछ रंजिशें और चपकलेश पैदा करो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनाचा वज़ीर ने खातून के मिलने जुलने वाली औरतों की मदद से ऐसा ही करवा दिया। वज़ीर ने किसी तरीके से इसकी बीवी के कानों में बात डाली कि तुम्हारे शौहर के गैर औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था। शाम को मज़दूर जूँ ही घर पहुंचा तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी थी, ना ही खाने का इंतज़ाम, ना ही सोने के लिए बिस्तर। इसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने मरने को तैयार हो गई। मज़दूर ने बहुत सफाई पेश की, लेकिन बीवी थी कि मानने को तैयार ही ना हुई। चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वज़ीर ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और इस मज़दूर की हालत देखते हैं। बादशाह वज़ीर समेत सैर पर निकला और इसी मज़दूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मज़दूर लाख कोशिश करता है, लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर नहीं जाती थी। बादशाह वज़ीर के फहमो फराज को मान गया और इसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत नहीं बल्कि इंसान की खुशगवार ज़िंदगी पहुंचाती है। किस्सा मुख्तसर के मज़दूर की बीवी को बताया गया कि ये सब तुम्हारे साथ ड्रामा किया गया था। जब इसे हकीकत मालूम हुई तो वो खुश हुई और फिर वही शौहर की खिदमत और वही ईंट तीसरी मंजिल पर। हकीकत यही है कि जो शख्स घरेलू परेशानियों से दूर है और जिनके घर में खुशहाली है, वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को एहसन तरीके से अंजाम देते हैं और कारोबारी मशगले हों या तजारती, इनमें तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। बाज़-औक़ात घरों में रंजिशें जानबूझकर डाली जाती हैं ताकि इनके दरमियान होने वाली लड़ाई को देखकर हम महज़ूज़ हों, पर ऐसा करने के लिए सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।